हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, ओम हरि हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरो यादृशोऽसि महादेवो तादृशाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तव मायावश जीव जड़ संतत फिरहि भुलान। तिन पर क्रोध न करिय प्रभु दीन बंधु भगवान। शंकर दीन दयाल प्रभु मो पर हो कृपाल। श्राप अनुग्रह होय जिमि नाथ थोरयु काल। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार। लज्जा सबकी राखिए नंदी के सवार। श्रृंगी शूली धूर जटे कुंडलीश त्रिपुरारी। वृषाकपर्दी मानोहर मृत्युंजय कामारी। मृत्युंजय कामारी। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। प्रयागे परम पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक करण करण सर्वसमर्थ कारण करुणावलय नित्य शुद्ध बुद्ध सार्वभौम निर्गुण निराकार सगुण साकार भगवान भूत भावन देवाधिदेव महादेव सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर कैलाश पर्वत पर देवताओं के साथ में विराजमान हैं। आज देववृंद अत्यंत प्रसन्न हैं, भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हैं। समस्त देवताओं ने आग्रह किया, प्रभु आज जैसे शुभ दिन कोई है नहीं, आप अब तैयार हों वर यात्रा प्रस्थान करने के लिए। समस्त देववृंद समुपस्थित होकर स्वयं की चलने की वर यात्रा में तैयारी करते हैं विवाह के लिए। लेकिन शंकर भगवान अन्मनस्क चिंतित से विराजमान हैं। सब देववृंद तैयार हो रहे हैं चलने के लिए, लेकिन अन्मनस्क शिव को देखकर भगवान शंकर के गणों ने निवेदन पूर्वक बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आज का तो बहुत ही सुंदर शुभ दिवस है, आप प्रसन्न चित्त नहीं दिख रहे हैं, आपके अन्मनस्कता का कारण क्या है? देवाधिदेव महादेव जो संसार से परे हैं, जो संसार में प्रवेश ही नहीं करना चाहते, लेकिन आज संसार में प्रवेश करने के लिए, संसार की रीति रिवाज निभाने के लिए भगवान शंकर शिवगणों से कह रहे हैं क्या करूं?
आज यदि मेरा भी कोई सगा संबंधी, नात, रिश्तेदार, भाई, बंधु, स्वजन कोई भी होता तो मेरी मदद करता। देखो ना, गणों से कह रहे हैं भोलेनाथ, समस्त देव वृंद स्वयं को अपने आप को सुसज्जित कर अलंकृत कर रहे हैं, लेकिन मेरे तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि मुझे भी कोई तैयार करे, मुझे भी वर यात्रा के लिए, प्रस्थान के लिए कुछ बताए नियम आदि। शंकर भगवान के गण कहते हैं कि हम हैं ना प्रभु, हम आपको तैयार करते हैं। और मानसकार बाबा जी भी शिव प्रसंग भगवान शिव की कथा कहते हुए वर्णन करते हैं। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। अद्भुत श्रृंगार भगवान शंकर का, भोलेनाथ का नंदी भृंगी आदि गण जो है तो कर रहे हैं। जटाओं का सुंदर मुकुट बनाया है, आही मोर समारा। और आही कहते सर्प को, सर्प का मोर लगा दिया। अद्भुत दूल्हा बनाने की तैयारी चल रही है। और कानन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूति नख के हरिछाला। कानन में सुंदर कुंडल, किसके? बिच्छुओं के कुंडल पहने हैं। गला में सुंदर माला की जगह सर्पहार पहने हैं। बाजूबंद भी सर्प की लगाए हैं। कानों में कुंडल लगाए हैं। एक गण दौड़ा दौड़ा गया और शमशान से भस्मी ले आया। जैसे वर पाउडर लगाता है, ऐसे ही आशुतोष चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर के सारे शरीर में भस्म लगा दिया है। तन विभूति और सुंदर दिव्य केहरी छाला बाघंबर पहना दिया। शशि ललाट सो है शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर के शशि ललाटो, चंद्रदेव विराजमान है ललाट में। सो है सिर गंगा, और जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं। उपनयन तीनों, त्रिनेत्र हैं भगवान शंकर, त्रिनेत्रधारी हैं। और उपवीत भुजंगा, जनेऊ के जगह में भगवान ने भुजंग अर्थात सर्पों का उपवीत भी धारण की, जनेऊ धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से त्रिपुंड धारण किए हुए अर्धोन्मेल दृष्टि अद्भुत भगवान शंकर की दिव्य छटा बनी है। और नंदी तैयार होते हैं। भगवान शंकर को शिवगण विराजमान करते हैं, नंदी पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं। अद्भुत छटा के साथ जब नंदी में शंकर जी, नंदी अर्थात धर्म, भगवान धर्म पर, भगवान शंकर धर्म की सवारी करते हैं, धर्म पर विराजमान हुए हैं। अद्भुत छटा के साथ में भगवान शंकर ने देखा कि मेरे साथ में केवल मेरे जो नंदी भृंगी आदि गण हैं वो ही चल रहे हैं, और देवताओं के साथ में असंख्य बाराती चल रहे हैं। तो भगवान शंकर ने अपने नंदी भृंगी गणों को कहा, जाओ संसार के समस्त जितने भी शमशान हैं उन शमशानों में सभी भूत गणों को निमंत्रण दो, स्वामी की बारात चल रही, सभी चलो। भगवान शंकर सभी को स्वीकार करते हैं, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करता भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसे नंदी भृंगी ने जाकर के शमशानों में आवाज़ लगाई, असंख्य गणों के साथ में, नंदी भृंगी के साथ में और असंख्य गणों के साथ में, ओम मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुकर कोते ही बहुपद बाहु। ऐसे भूत प्रेत हैं, यक्ष गंधर्व हैं
किसी के को मुखहीन। बाबा जी लिखते हैं मानस में, कोई मुखहीन है तो किसी के दो मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं है, किसी का मुख पीछे की तरफ है। इस प्रकार से अद्भुत बारात के साथ भगवान शंकर जब प्रस्थान करते हैं और भगवान श्रीमन नारायण ने, देवताओं ने भगवान शंकर के इस सुंदर स्वरूप के जब अद्भुत विलक्षण स्वरूप के दर्शन किए तो देववृंद आपस में चर्चा करते हैं कि हो गया विवाह। भगवान का विवाह तो संभव ही नहीं है, लेकिन चलो सभी लोग अलग अलग करके सब बारात में चलते हैं। तो सबने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, प्रभु आपका आदेश हो। तो सब अलग अलग करके सभी देववृंद अपने अपने टोलियों के साथ, अपने अपने जनों के साथ में सब प्रस्थान करते हैं। तो भगवान शंकर ने स्वीकृति दी है, अब बारात का प्रस्थान कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत कैसा है? जहाँ देवताओं की सदा सर्वदा मीटिंग कैलाश में होती है। परम रम्यो गिरिवर कैलाशो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो। सदा सर्वदा जो है कैलाश पर्वत में भगवान शंकर का निवास है। अद्भुत स्थान है। हमें अनेकों बार कैलाश के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। दुनिया को भूल जाता है व्यक्ति जो कैलाश पहुंच जाता है। ऐसे ही और कैलाश पहुंचने के बाद में व्यक्ति कैलाशी कहलाने का उपयोगी हो जाता है, कैलाशी कह सकता है अपने आप को। ऐसे कैलाश पर्वत से बस बारात का प्रस्थान करती हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में बारात के प्रतीक्षा के लिए समस्त अद्भुत तैयारी की जा रही है। समस्त हिमाचल प्रदेश वाले भगवान शंकर के उस अद्भुत बारात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बारात में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण अपने मंडल के साथ में जब हिमाचल प्रदेश में पहुंचते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करके हिमाचल वासी बहुत प्रसन्न होते हैं। हिमाचल वासी कहते हैं भाई वाह, कमाल है, हमारे हिमाचल नरेश ने इतना सुंदर वर खोजा है कि कहना ही क्या है। लेकिन मातृशक्ति को कहाँ चैन। उन हिमाचल प्रदेश के मातृशक्तियों में से किसी ने प्रश्न किया भगवान विष्णु से, इन सब बारातियों में दूल्हा तो आप ही होंगे। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मैं तो सहज में सामान्य बाराती हूँ। बारात में दूल्हा तो अभी सबसे पीछे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश वासी नर नारी मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। जिसमें सामान्य बाराती इतना सुंदर होगा, उस बारात में दूल्हा कितना अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से प्रतीक्षा करते करते इधर भगवान नारायण के साथ में जितने भी और भी अन्य देवताओं के साथ में बारात्री थे, हिमाचल प्रदेश ने सभी के लिए सुंदर जलपान आदि की सुखप्रद व्यवस्था किया है। उधर भगवान शंकर जब प्रवेश करते हैं तो अद्भुत स्वरूप है। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान हैं, अद्भुत देवता है, न भूतो न भविष्यति। ऐसे जटा मुकुट मंडित भूत प्रेतों के साथ में आते हुए दूल्हे को देख जितने भी हिमाचल प्रदेश के नर नारी थे, बालक थे, सब भयभीत होकर के सब काम छोड़ करके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बच्चों के मुख से आवाज़ निकल रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, और सब अपने अपने घरों में प्रवेश करते हैं। माता पिता ने कारण पूछा। तो इस अद्भुत बारात की और भगवान शंकर के स्वरूप की चर्चा करते हुए डरे हुए बच्चों को तो बुखार आ जाता है, बच्चे भयभीत हो जाते हैं। माता पिता समझाते हैं, निडर हो डर नाही, डरने की ज़रूरत नहीं है। उधर जब हिमाचल प्रदेश में भगवान शंकर पहुंच गए तो मैना को पता चला, और मैना आज अद्भुत तैयारी कर रही हैं अपने जमाई राजा के स्वागत के लिए, आरती करने के लिए अद्भुत आरती बनाई है। और मैना सोच रही हैं कि आज मैं ऐसी अद्भुत आरती अपने दामाद जी की करूंगा कि आज तक किसी ने ऐसी आरती किया ही नहीं होगा। लेकिन जब मैना आरती लेकर के और भगवान शंकर के
ललाट की ओर देखती हैं और स्वरूप की ओर देखती हैं तो आरती नीचे गिर गई। बहुत अद्भुत आरती बनाई थी लेकिन नीचे गिर गई। आरती नीचे गिर गई अर्थात अब शकुन हुआ। मैना को ये मन में भ्रांति थी कि मैं ऐसी आरती करूंगी कि आज तक किसी ने ना किया होगा। लेकिन शंकर भगवान के ललाट में जब भगवान चंद्रदेव स्वयं विराज प्रकाश स्वरूप चंद्रदेव को विराजमान देखा तो मन में विचार करने लगी, जिनके चंद्रमा में, जिनके ललाट में स्वयं चंद्रमा विराजमान हों, क्या संभव है मैं उनकी आरती उतार सकूं। और आरती गिर करके मैना नाराज होकर के रूठ करके अन्यत्र दूसरी जगह बैठ जाती हैं रूठ करके और कहती हैं किसी हालत में ऐसे वर के साथ में अब मैं शादी नहीं करूंगी। सब रूठ करके मनाते हैं लेकिन मैना नहीं मानती हैं। संयोग से देवर्षि नारद का पदार्पण होता है। देवर्षि नारद के पदार्पण होते ही मैना नाराज होकर के, महाराज मैंने आपके साथ में कौन ऐसी भूल की कि आपने ऐसे बड़े के साथ में मेरी बेटी का विवाह संबंध किया है। देवर्षि नारद ने आदि से अंत तक सब बात बताई है कि आशुतोष चंद्रमौलेश्वर निर्गुण निराकार सगुण साकार देवादिदेव महादेव सारे जगत में व्याप्त, यही सारे जगत के मालिक हैं, यही समस्त देवताओं के मालिक हैं, यही जगत का पालन करते हैं, यही श्रृंगार करते हैं और यही जो है पोषण करते हैं, यही जगत को बनाते हैं। हे माँ, ये जो तुम्हारी देवी हैं मैना तुम्हारी जो देवी पार्वती हैं, आदि सृष्टि जय जग उपजाया सो अवतरेऊ। ये आदि सृष्टि है, आदि सृष्टि महामाया यही जगदम्बा है, जगन की माता हैं। वही तुम्हारे घर में जन आदृष्टि के सृष्टि के द्वारा समस्त देवता समस्त कार्यों का प्रतिपादन करते हैं। वही आदिशक्ति माँ भगवती तुम्हारे घर में विराजमान है। मैना, तुम भगवान शंकर के वास्तविकता को जानो। ठीक यही बात सांसारिक जीव में होती है। जब तक हम संसार को नहीं जान पाते, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, तब तक ऐसे माया मोह प्रपंच में फंसे रहते हैं। और जब अपने आप को जान जाते हैं, जब हमारी ब्राह्मी वृत्ति हो जाती है तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म की भावना हो जाती है। जो ब्रह्म में जो तत्व, जो शिव तत्व मेरे है, वही शिव तत्व दूसरी के ऊपर है, दूसरी जगह है। ऐसा सुंदर दिव्य ज्ञान समझाया कि ये जगदम्बा माता साक्षात जगन माता है और इन धैर्य धारण करो आदि से अंत तक। जब सारी कथा देवर्षि नारद मैना को समझाते हैं तो मैना प्रसन्न चित्त होती हैं और मैना प्रसन्न हो करके विवाह के लिए पुनः आरती सजाई जाती है और भगवान शंकर की सुंदर दिव्य आरती होती है, द्वार पूजा होती है। उधर देवताओं के जी में जी आया है। समस्त बारातियों के लिए सुंदर दिव्य भोजन आदि की व्यवस्था थी। जब भोजन का समय आया तो चतुर परोसने वाले सबको भोजन परोसने लगे, लेकिन पंक्तिवत भूत प्रेत पिशाच जब बैठ जाते हैं, देववृंदों को संदेह होता है, हिमांचल वासियों को संदेह होता है कि जिनके चलो एक मुख है वो तो ठीक है, सामने पत्तल रख दिया, भोजन की थाल रख दिया, भोजन करेंगे। लेकिन जिसके दोनों मुख हैं, दोनों तरफ रख दिया, जिसके चतुर्दिक मुख हैं उनको चतुर्दिक भोजन, चाहे जिस मुख से खाए, जहाँ जैसे खाए वो भोजन की सुंदर दिव्य व्यवस्था। को मुखहीन विमूल मुख का हो, इस प्रकार से अद्भुत उस शिव बारात का भोजन भजन आदि कराने के बाद उधर मुनि अनुशासन गणपति ही, देवताओं को यह था कि कितना जल्दी विवाह हो जाए। देववृंद ब्रह्मादि देवताओं से बार बार निवेदित कर रहे थे, महाराज विवाह के मुहूर्त का समय हो गया, अविलंब विवाह कराया जाए। और जब भगवान शंकर विवाह के लिए विवाह मंडप पर विराजमान हुए, विवाह मंडप की शिव रहस्य में शिव
पुराण में ऐसे सुंदर दिव्य विवाह मंडप की शोभा है, जिस प्रकृति ने ही मानो उस मंडप को बनाया हो। अद्भुत मंडप में विराजमान हुए जब भगवान शंकर और पार्वती जी विराजमान हुए तो उस समय अद्भुत छटा थी और समस्त देववृंदों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में गणेश जी का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रश्न उठता है, गणेश तो जो है शिव पुत्र हैं, लेकिन जब भी विवाह हो रहा है और संतान कैसे हो गई, गणेश जी कैसे आए? संदेह इसलिए नहीं करना है कि गणेश जी जैसे शिव आदि हैं, भगवान नारायण आदि हैं, वैसे ही गणेश जी भी आदि हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, छोटा हो बड़ा हो, बिना गणेश जी के अर्चन बंदन के बिना नहीं पूरा होता। इस प्रकार से गणपति जी का पूजन किया गया। पूजन करके विवाह का क्रम शुभारंभ हुआ और शाखोच्चार के समय में यह नियम होता है कि दोनों पक्ष के तीन तीन पीढ़ियों के नाम और शाखोच्चारण में गोत्राचार्य में नामोच्चारण कराया जाता है। तो गोत्राचार्य में भगवान शंकर के सबसे पहले पूछा जाता है कि महाराज आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका गोत्र है, गोत्र क्या है? तो शंकर भगवान ने अपने गोत्र का नाम और पिताजी का नाम बताते समय अपनी असमर्थता जाहिर की। अब मेरे तो कोई पिता है नहीं, मैं किसको अपना पिता बताऊं? तो भगवान श्रीमन नारायण ने इशारा किया कि मेरे तरफ कह दो, संकेत किया कि मैं हूँ ना, मुझे अपना पिता बताओ। तो भगवान शंकर बड़े संकोच से संकेत करते हैं, ये मेरे पिताजी बैठे हैं। गोत्राचार प्रथम पक्ष का शुभारंभ हुआ। दूसरी बार में फिर से हिमाचल प्रदेश के विद्वान गणों ने निवेदन किया है कि अब आप कृपा करके बताइए आपके दादाजी का नाम क्या है। अब दादाजी के नाम में पुनः असमर्थता जाहिर किया। भगवान शंकर ने मौन हो गए तो ब्रह्मदेव ने संकेत किया कि मुझे कह दो। तो भगवान शंकर ने भी संकेत में किया कि मेरे तो कोई दादा है नहीं, आप तो हैं नहीं, मैंने आपको बनाया है। भगवान ब्रह्मा ने संकेत किया कि विवाह में कुछ है, विवाह कराने के लिए कुछ थोड़ी बहुत किसी का घर गृहस्थी बनती हो और थोड़ी बहुत कमी बेसी भी हो तो हाँ करके विवाह करा देना चाहिए। और ब्रह्मा जी को कहा, ये मेरे ब्रह्मा जी बैठे हैं दादाजी। फिर तीसरी बार हिमाचल के विद्वानों ने निवेदन किया कि आपके परदादा जी कौन हैं, और ज्यों परदादा जी का नाम लिया तो भगवान शंकर कहते हैं कि दादा परदादा मैं ही सबका हूँ, मेरा कोई भी दादा परदादा नहीं है। और हर हर महादेव के नाम से ध्वनि उत्पन्न होती है और सभी लोग भगवान शंकर उसके ऊपर माँ भगवती पार्वती अम्बा के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद में अद्भुत पुनः बारातियों का दिव्य स्वागत होता है। भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के जब विदाई के समय में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो विदाई के समय न रुदन करे। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा जीव नहीं है जो पार्वती के वियोग में, पार्वती की विदाई में न रोया हो। और मैना ने, हिमाचल ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरी कन्या आपके पाने के प्रतीक्षा में तपस्या के अलावा, तप के अलावा इसने कुछ किया नहीं, तो भूल चूक किसी प्रकार से इसकी कोई कमियां हों तो हमारी मानी जाएं। और बड़ी प्रसन्नता के साथ, सजल नेत्रों के साथ भगवान शंकर की सुंदर उमा और शंकर की विदाई होती है। उमा शंकर की विदाई लेकर के भगवान शंकर कैलाश पहुँचते हैं। देववृंद यथा स्थान प्रस्थान करते हैं।
और कैलाश पर्वत में भगवान शंकर विराजमान होते हैं। दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ होता है। अद्भुत आनंद ही आनंद कैलाश में हुआ है। इस प्रकार से भगवान शंकर के इस शिव रहस्य के अंतर्गत जो निर्गुण निराकार है वो सगुण इस जगत में आकर के माँ जगदम्बा पार्वती क्या हैं? वो आदि शक्ति हैं। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। अब शक्ति और शिव मिलकर के भक्तों का सदा सर्वदा कल्याण करते हैं, सारे जगत का पालन भरण पोषण करते हैं। और कैलाश पर्वत में विराजमान होकर के भगवान देवाधिदेव महादेव अद्भुत बहुत ही प्रसन्न हैं। बहुत दिनों के बाद, वर्षों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद पुनः उस आदि शक्ति का मिलन भगवान शंकर के साथ में संपन्न होता है। इस प्रकार से भगवान शंकर के विवाह की ये संक्षिप्त कथा, शिव शक्ति के विवाह की संक्षिप्त कथा। विवाह दाम्पत्य जीवन क्या है? दाम्पत्य जीवन एक सूत्र में बंधकर देश राष्ट्र समाज केवल अपने सुख के लिए नहीं, देश राष्ट्र समाज जन कल्याण सबके लिए भगवान शंकर विवाह करते हैं। सांसारिकता की दृष्टि से भगवान ने विवाह नहीं किया, अपने भक्तों के लायक कारण प्रभु खेल रचायो है। अपने भक्तों के कारण भगवान शंकर ने ये सब विवाह संपन्न किया है। कल की कथा में आप लोग भगवान शंकर के अन्यान्य दिव्य चरित्रों को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। हम विजय जी को हृदय से, श्रीमती विजय जी धीर जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवो नमः शिवाय।